एक मुस्कान जो आमतौर पर खुशी और सुकून का प्रतीक होती है। सोचिए, अगर वही मुस्कान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाए। एक लड़की होने के नाते जब मैंने स्माइल फिल्म देखी तो मुझे एहसास हुआ कि असली डर वो नहीं होता जो अंधेरे से आता है, बल्कि असली डर वो है जो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाता है और आपकी खुशियों को धीरे धीरे लील जाता है। साल 2022 में आई फिल्म स्माइल ने पूरी दुनिया के हॉरर प्रेमियों को हिलाकर रख दिया था। कहानी की मुख्य किरदार है डॉक्टर रोज कॉटर, जो एक साइकेट्रिस्ट है और रात दिन मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद करती है। रोज खुद अपने बचपन के एक गहरे ट्रॉमा से गुजर रही है, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था। एक दिन रोज की मुलाकात लॉरा वीवर नाम की एक PhD स्टूडेंट से होती है। लॉरा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बताती है कि कुछ दिन पहले उसने अपने प्रोफेसर को अपनी आंखों के सामने खुदकुशी करते देखा था और तब से कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। लॉरा रोते हुए कहती है कि वो चीज लोगों का रूप लेकर मेरे सामने आती है और उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी, अप्राकृतिक और बड़ी सी स्माइल होती है। रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन तभी लॉरा फर्श पर गिरकर तड़पने लगती है। जैसे ही रोज मदद के लिए चिल्लाती है, लॉरा अचानक शांत हो जाती है। वो एक रोबोट की तरह सीधी खड़ी होती है। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं है, लेकिन उसके होठों पर एक ऐसी चौड़ी और खौफनाक स्माइल आ जाती है जिसे देखकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाएगी। लॉरा मुस्कुराते हुए एक टूटा हुआ कांच उठाती है और अपनी आंखें सीधे रोज की आंखों में गड़ाए हुए बिना किसी झिझक के अपना खुद का गला काट लेती है। ये खौफनाक मंजर देखकर रोज का दिमाग सुन्न हो जाता है। पुलिस आती है, जांच होती है और इसे एक सुसाइड मान लिया जाता है। लेकिन असल कयामत तो अब शुरू होने वाली थी। उस रात जब रोज अपने घर जाती है और अंधेरे किचन में वाइन का ग्लास उठाती है, तो उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। उसे कमरे के कोने में मुस्कुराती हुई लॉरा का साया दिखाई देता है। डर के मारे उसका ग्लास टूट जाता है। अगले दिन अस्पताल में उसका एक मरीज काल अचानक उठकर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम मरने वाली हो, और उसके चेहरे पर भी वही डरावनी स्माइल आ जाती है। लेकिन जब बाकी नर्सें अंदर आती हैं, तो पता चलता है कि कार्ल तो आराम से सो रहा था। रोज समझ जाती है कि वो पागल नहीं हो रही, बल्कि लॉरा की मौत के साथ कुछ बहुत ही भयानक उसके अंदर ट्रांसफर हो चुका है। धीरे धीरे यह अदृश्य ताकत रोज की असल जिंदगी को तबाह करना शुरू कर देती है। उसके मंगेतर ट्रेवर और उसकी बहन हॉली को लगता है कि रोज का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि उसकी माँ भी पागलपन का शिकार थी। कोई भी रोज की बात पर यकीन नहीं करता। फिर आता है फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग और झकझोर देने वाला सीन। रोज अपनी प्यारी पालतू बिल्ली मस्टैच को ढूंढ रही थी, जो अचानक गायब हो गई थी। उसी शाम वो अपने छोटे भांजे की बर्थडे पार्टी में जाती है। वो बच्चे को एक सुंदर रैपिंग पेपर में पैक किया हुआ बड़ा सा गिफ्ट देती है। बच्चा जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है, पूरी पार्टी में चीख पुकार मच जाती है। उस बॉक्स के अंदर कोई खिलौना नहीं, बल्कि रोज की उसी लापता बिल्ली की कटी हुई लाश थी। रोज खुद हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसने ये कब किया। वो पागलों की तरह रोने लगती है और तभी उसे भीड़ में एक मेहमान उसकी तरफ देखकर वही खौफनाक स्माइल देता हुआ नजर आता है। रोज पीछे हटती है और एक कांच की मेज पर गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके अपने भी अब उससे डरने लगे थे और उसे अकेला छोड़ देते हैं। जब पूरी दुनिया रोज को पागल घोषित करने पर तुली थी, तब वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड जोएल के पास जाती है, जो पुलिस में एक डिटेक्टिव है। जोएल आज भी रोज की परवाह करता है। रोज उसे समझाती है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक चेन है, एक अभिशाप है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। जोएल अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके पुरानी पुलिस फाइलों की जांच करता है और जो सच सामने आता है वो होश उड़ाने वाला था। वे देखते हैं कि जितने भी लोगों ने इस तरह अजीब मुस्कान के साथ अपनी जान दी है, उन सब ने अपनी मौत से ठीक 4 या 5 दिन पहले किसी और को अपनी आंखों के सामने सुसाइड करते देखा था। ये एक अंतहीन चेन थी जो सीधे तौर पर इंसानी ट्रॉमा यानी गहरे सदमे पर पल रही थी। इस चेन में केवल एक ही इंसान जिंदा बचा था, रॉबर्ट टैली, जो इस वक्त जेल में बंद था।
रोज और जोल जेल में उससे मिलने जाते हैं। रॉबर्ट उन्हें इस राक्षस का सबसे खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि ये एंटिटी आपके दुखों और आपके अतीत के अपराध बोध को खाकर जिंदा रहती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको किसी बेकसूर इंसान का बेहद बेरहमी से कत्ल करना होगा, और वो भी किसी चश्मदीद गवाह के सामने। ऐसा करने से वो गहरा सदमा उस गवाह को ट्रांसफर हो जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे। रॉबर्ट की बात सुनकर रोज के दिमाग में खलबली मच जाती है। एक डॉक्टर होने के नाते क्या वो अपनी जान बचाने के लिए किसी बेगुनाह की जान ले सकती है? एक पल के लिए वो इतनी बेबस हो जाती है कि वो चाकू लेकर अस्पताल पहुंचती है और एक मरीज को मारने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो जो देख रही है वो सिर्फ उस मॉन्स्टर का फैलाया हुआ मतिभ्रम था। वह राक्षस रोज के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका था। उसे अपनी थेरेपिस्ट भी एक बड़े चेहरे वाली मुस्कान के साथ दिखाई देती है। रोज समझ जाती है कि अगर उसने किसी के सामने दम तोड़ा तो ये शाप आगे बढ़ जाएगा। इसलिए वो एक बहुत ही साहसिक और दर्दनाक फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो पूरी तरह से अकेली हो जाएगी ताकि इस राक्षस को आगे बढ़ने के लिए कोई नया शिकार न मिले। वो गाड़ी चलाकर अपने उस पुराने, सुनसान और वीरान बचपन के घर में पहुंचती है जो सालों से खाली पड़ा था। ये वही घर था जहां उसकी माँ ने दम तोड़ा था। वो अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है और अंधेरे में बैठकर उस साए का इंतजार करने लगती है। उस सन्नाटे और अंधेरे घर में वो एंटिटी आखिरकार रोज के सामने आती है, लेकिन वो किसी भूत के रूप में नहीं बल्कि रोज की अपनी माँ का रूप लेकर सामने आती है। यहाँ रोज के बचपन का वो सबसे बड़ा सच सामने आता है जिससे वो भाग रही थी। जब उसकी माँ ओवरडोजिंग की वजह से मर रही थी तो उसने छोटी रोज को मदद के लिए पुकारा था, लेकिन छोटी रोज डर के मारे कमरे से भाग गई थी। रोज सालों से खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। ये राक्षस उसी अपराध बोध को चबा रहा था। रोज हिम्मत जुटाती है और चिल्लाती है कि मेरी माँ की मौत में मेरी कोई गलती नहीं थी। वो उस राक्षस को जलाने के लिए लालटेन फेंक देती है और पूरा घर आग की लपटों से घिर जाता है। रोज को लगता है कि उसने उस दानव को हरा दिया है। वो खुश होकर घर से बाहर भागती है और सीधे जोल के अपार्टमेंट में पहुंचती है। वो कहती है कि मैं बच गई जोल, लेकिन तभी जोल मुड़ता है और उसके चेहरे पर वही बड़ी, खौफनाक और चीड़ देने वाली स्माइल आ जाती है। वह सब सिर्फ एक छलावा था। असलियत में रोज कभी उस घर से बाहर गई ही नहीं थी। वो उस जलते हुए खंडहर के बीच खड़ी थी। तभी असली जोल, जो उसके फोन को ट्रैक करते हुए वहां पहुंचा था, दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस रोज के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ चुका था। वो एंटिटी अपने असली रूप में आती है, एक विशाल, चमड़ी रहित, इंसानी हड्डियों और नसों से बना डरावना जीव जिसके बड़े से मुस्कुराते हुए मुंह के अंदर कई सारे छोटे छोटे जबड़े थे। वो जीव पागलों की तरह रोज का मुंह खोलता है और उसके शरीर के अंदर समा जाता है। जब जोएल कमरे में पहुंचता है तो रोज उसकी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन उसके होठों पर वही खौफनाक चौड़ी मुस्कान है। जोल चिल्लाता है, रोज नहीं, लेकिन रोज माचिस की तीली जलाती है और खुद को आग के हवाले कर देती है। जोल उस खौफनाक मंजर को अपनी फटी आंखों से देखता रह जाता है। इसी के साथ ये शाप अब रोज से सीधे जोल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और ये अंतहीन चेन हमेशा के लिए जारी रहती है। एक लड़की के तौर पर ये फिल्म मुझे ये सिखाती है कि हमारे अंदर छिपे हुए पुराने गम और मानसिक तनाव को अगर हम छुपाकर रखेंगे और नकली मुस्कान का मुखौटा पहने रहेंगे तो वो अंदर ही अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाएंगे जो एक दिन हमें ही खत्म कर देगा। अपने दुखों से भागिए मत, उनका सामना कीजिए। आपको स्माइल की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली साइकोलॉजिकल कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि इस शाप से बचने का कोई और तरीका हो सकता था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।